हेलो फ्रेंड्स, तो आज के टॉपिक में हम शुरू करने जा रहे हैं अर्ली एक्सपेरिमेंट्स। तो आइए फिर शुरू करते हैं। इट इज इंटरेस्टिंग टू लर्न अबाउट दोज सिंपल एक्सपेरिमेंट्स दैट लीड टू अ ग्रेजुअल डेवलपमेंट इन आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस। मतलब क्या हुआ कि फोटोसिंथेसिस को और अच्छे से जानने के लिए बहुत सारा सिंपल एक्सपेरिमेंट हुआ है। तो आइए अब हम सिंपल एक्सपेरिमेंट के बारे में जानें। जोसेफ प्रिस्टले in 1770 performed a series of experiments that revealed the essential role of air in the growth of green plants। ये जो जोसेफ प्रिस्टले है ये 1770 में a series of experiment परफॉर्म्ड किया और उन्होंने ये पता लगाया कि ग्रीन प्लांट के ग्रोथ के लिए एयर का क्या रोल है। ठीक है, प्रिस्टले यू में रिकॉल डिस्कवर्ड ऑक्सीजन इन 1774। Priestley observed that a candle burning in a closed space, a bell jar, soon get extinguished. Similarly, a mouse would soon suffocate in a closed space। मतलब क्या हुआ कि इन्होंने एक सेटअप तैयार किया। उस सेटअप में इन्होंने एक बर्निंग कैंडल लिया और एक माउस लिया। तो उन्होंने ये देखा कि कुछ समय के बाद ये जो बर्निंग कैंडल है ये भी बुझ गया और ये जो माउस है ये भी मर गया। ठीक है, ही कंक्लूडेड दैट अ बर्निंग कैंडल और एन एनिमल दैट ब्रीथ्स द एयर बट समहाउ डैमेज द एयर। तो इन्होंने ये कंक्लूड किया कि वो जो बर्निंग कैंडल है या फिर वो जो एनिमल है उस दोनों ने वहां के एयर को डैमेज कर दिया है। But when he placed a mint plant in the same bell jar, he found that the mouse stayed alive and the candle continued to burn। लेकिन उन्होंने जब सेम सेटअप में जब मिंट प्लांट को लगाया तो उन्होंने ये देखा कि न ही बर्निंग कैंडल बुझी है और न ही माउस का डेथ हुआ है। ठीक है, प्रिस्टले हाइपोथेसाइज्ड एज फॉलोज, प्लांट रीस्टोर्ड टू देयर एयर whatever breathing animal and plant and burning candles remove। तो उन्होंने ये कहा कि जिस एयर को एनिमल और कैंडल ने रिमूव कर दिया था या फिर डैमेज कर दिया था उस एयर को प्लांट ने मिंट प्लांट ने फिर से रीस्टोर कर दिया है और उसी कारण से बर्निंग कैंडल न बुझी है और न ही माउस का डेथ हुआ है। ठीक है, कैन यू इमेजिन हाउ प्रिस्टले वुड have conducted the experiment using a candle and a plant। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि कैसे प्रिस्टले ने कैंडल और प्लांट का यूज करके ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था। रिमेंबर ही वुड नीड टू रिकिंडल द कैंडल टू टेस्ट वेदर इट बर्न्स आफ्टर ए फ्यू डेज यूजिंग अ सिमिलर सेटअप एज वन यूज्ड बाय प्रिस्टले but by placing it once in dark and once in sunlight। Jane Ingenhouse showed that sunlight is essential to plant process that somehow purify the air fouled by burning candles or breathing animals। मतलब क्या हुआ कि जिस सेटअप को पहले प्रिस्टले ने यूज किया उसी सेटअप को फिर से जेन इंजन हाउस ने भी यूज किया, लेकिन इन्होंने इस सेटअप को एक बार रखा डार्क में और एक बार रखा सनलाइट में। ठीक है, और उन्होंने ये बताया कि कैसे सनलाइट जो है वो प्लांट की ग्रोथ में हेल्प कर रही है और उस प्लांट से जो एयर निकल रहा है वो एयर जो है उस फाउल्ड एयर को प्यूरिफाई कर देता है। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि जो एक्सपेरिमेंट पहले जोसेफ प्रिस्टले ने किया था और उन्होंने ये कहा था कि ये जो बर्निंग कैंडल और माउस जो है इस एयर को डैमेज कर देती है और इस डैमेज एयर को ये जो मिंट प्लांट है वो फिर से रीस्टोर कर देता है। तो ये जो जैन इंजन हाउस है वो ये बताएं कि जो सनलाइट जो है वो प्लांट के ग्रोथ में हेल्प करती है और इस प्लांट से जो एयर निकलता है वो एयर जो है उस डैमेज्ड एयर को फिर से प्यूरिफाई कर देता है। ठीक है, Ingenhouse in an elegant experiment with an aquatic plant showed that in a bright sunlight, small bubbles were formed around the green parts
while in dark they did not। मतलब क्या हुआ कि इंजन हाउस ने एक इलिगेंट एक्सपेरिमेंट किया एक्वेटिक प्लांट के साथ, ठीक है। और उन्होंने ये देखा कि जब एक्वेटिक प्लांट पे ब्राइट सनलाइट पड़ रही है तो उसके लीफ के चारों बगल स्मॉल बबल का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन वही अगर एक्वेटिक प्लांट डार्क में है, ठीक है, तो उस लीफ की चारों बगल से स्मॉल बबल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। लेटर ही आइडेंटिफाइड दिस बबल टू बी ऑफ ऑक्सीजन। बाद में उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया कि जब ब्राइट लाइट एक्वेटिक प्लांट पे पड़ रही थी उस समय जो स्मॉल बबल बन रहा था ये स्मॉल बबल ऑक्सीजन का था, ठीक है। हेंस ही सो दैट इट इज ओनली द ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट दैट कुड रिलीज ऑक्सीजन, ठीक है। बाद में उन्होंने ये भी शो कर दिया कि जो प्लांट का जो ग्रीन पार्ट होता है वो ऑक्सीजन को रिलीज करता है, ठीक है। It was not until about 1854 that Julius von Sack provided evidence for production of glucose when plant grows। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि जूलियस वॉन सैक ने 1854 में ये एविडेंस हमें दिया कि जब प्लांट ग्रो करती है तो उसमें ग्लूकोज का प्रोडक्शन भी होता है। ग्लूकोज इज यूजुअली स्टोर्ड एज स्टार्च। ग्लूकोज जो है वो प्लांट में स्टार्च के फॉर्म में stored होती है। His later studies showed that the green substance in plant, that is chlorophyll, is located in special bodies, that is chloroplast within plant cells। ठीक है, बाद में इन्होंने ये भी शो कर दिया कि प्लांट का जो ग्रीन पार्ट है जिसे हम क्लोरोफिल बोलते हैं वो एक स्पेशल बॉडीज में लोकेटेड रहता है, उसे हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। He found that the green parts of plant is where glucose is made and that the glucose is usually stored as a starch। ठीक है, उन्होंने ये भी पता लगाया कि प्लांट के ग्रीन पार्ट्स में ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है और जो ग्लूकोज जो है वो प्लांट में स्टार्च के फॉर्म में स्टोर्ड रहता है, ठीक है। नाउ कंसिडर द इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट डन बाय T.W. Engelmann। Using a prism, he split light into its spectral component and then eliminated a green alga cladophora placed in a suspension of aerobic bacteria। मतलब क्या हुआ कि इन्होंने एक सेटअप तैयार किया। इस सेटअप में एक क्लैडोफोरा लिया जो एक ग्रीन एल्गा है और इस पर प्रिज्म के हेल्प से सनलाइट को तोड़कर इस पर एलिमिनेट कराया, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, ये आपको क्लैडोफोरा हो गई, ये आपको प्रिज्म और सनलाइट को इस प्रिज्म पे दिया तो ये प्रिज्म जो है वो सनलाइट को 7 कलर में तोड़ दी, ठीक है। और उन्होंने इस क्लैडोफोरा को एक एरोबिक बैक्टीरिया के सस्पेंशन में डाल रखा था, ठीक है। The bacteria were used to detect the site of O2 evolution। He observed that the bacteria accumulated mainly in the region of blue and red light of split spectrum। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि जब इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया तो वो देखें कि ये जो एरोबिक बैक्टीरिया है इसका जो मेनली ग्रोथ हो रहा है वो ब्लू और रेड लाइट में ज्यादा इसका ग्रोथ हो रहा है और इस कारण से इसका जो एक्यूमुलेशन है वो भी ब्लू और रेड लाइट में ज्यादा हो रहा है, जबकि और सब लाइट में इसका ग्रोथ जो है वो कम हो रहा है, ठीक है। A first action spectrum of photosynthesis was thus described। ठीक है, तो ये जो ब्लू और रेड लाइट जो रेड लाइट थी ये जो है आपको फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम थी। अब आप पहले ये समझें कि ये जो एक्शन स्पेक्ट्रम है ये होती क्या है। तो एक्शन स्पेक्ट्रम को अगर हम डिफाइन करें तो इसे हम बोल सकते हैं रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट। मतलब क्या हुआ कि जितनी भी लाइट है उस सबका अपना अपना वेवलेंथ होता है, तो हर वेवलेंथ में फोटोसिंथेसिस का रेट क्या है। जैसे में जब ये जो विबज्योर बनी है इसमें ब्लू और रेड लाइट पर फोटोसिंथेसिस का रेट ज्यादा है, इस कारण से जो क्लैडोफोरा है यहाँ पर ऑक्सीजन का जो इवोल्यूशन है वो भी ज्यादा होगा क्योंकि ब्लू और रेड पर फोटोसिंथेसिस भी ज्यादा हो रही है। तो जैसे ही ऑक्सीजन का यहाँ पर ज्यादा
इवोल्यूशन होगा तो ये तो आपको एरोबिक बैक्टीरिया है, तो जहां पर ज्यादा ऑक्सीजन वहां पर एरोबिक बैक्टीरिया का भी ग्रोथ ज्यादा होगा। इसीलिए ब्लू और रेड पर एरोबिक बैक्टीरिया का जो एक्यूमुलेशन है वो ज्यादा हो गया है। ठीक है, इट रिजेंबल्स रफली द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी। ठीक है, इसे हम आगे पढ़ेंगे। बाय द मिडिल ऑफ 19th century द की फीचर्स ऑफ प्लांट photosynthesis were known, namely that plant could use light energy to make carbohydrate from CO2 and water। मतलब क्या हुआ कि प्लांट जो है वो लाइट एनर्जी का यूज करके विद द हेल्प ऑफ CO2 एंड वाटर वो जो है वो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, द एम्पिरिकल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द टोटल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस फॉर ऑक्सीजन इवॉल्विंग ऑर्गेनिज्म वाज देन अंडरस्टूड एज। तो ये थी आपको एम्पिरिकल इक्वेशन है। ठीक है, CO2 प्लस H2O और यहाँ पर लाइट एनर्जी का यूज करके कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन हुआ और ऑक्सीजन का यहाँ पर इवॉल्वेशन हो गया। ठीक है, वेयर CH2O represent a carbohydrate that is glucose, a 6-carbon sugar. A milestone contribution to the understanding of photosynthesis was that made by a microbiologist Cornelius Van Niel, who based on his study of purple and green bacteria demonstrated that photosynthesis is essentially a light-dependent reaction in which hydrogen from a suitable oxidizable compound reduces carbon dioxide to carbohydrate। ठीक है, अब ये क्या कहना चाह रहा है कि एक साइंटिस्ट थे वॉन नील, उन्होंने पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया पर स्टडी किया और उन्होंने ये बताया कि ये जो हाइड्रोजन जो है वो एक सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड से निकलती है और CO2 जो है उससे आपको कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और ये जो रिएक्शन जो है वो आपको लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होती है। आइए इसे हम समझते हैं एक डायग्राम के हेल्प से। ठीक है, मतलब क्या हुआ, ये जो H2A ठीक प्लस CO2 और इस पर आपको लाइट पड़ेगी, ये बनेगा आपको CH2O प्लस H2O प्लस 2A। अब ये आपको क्या कहना चाह रहा है कि ये जो CO2 जो है ये आपको रिड्यूस होकर बना देगी कार्बोहाइड्रेट, जबकि H2O जो है वो आपको ऑक्सीडाइज्ड होगी और ये जो A जो है वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये वहां पे यही कह रहा है, देखिए 2H2O प्लस CO2 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट टू फॉर्म 2A प्लस CH2O प्लस H2O। ठीक है, इन ग्रीन प्लांट्स H2O इज द हाइड्रोजन डोनर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखिएगा कि H2O जो है वो आपको हाइड्रोजन डोनर होती है। जैसे आप यहां देखिए H2O जो है, यहां भी देख रहे हैं आप, सेम इसी तरह जो ग्रीन प्लांट में है वो H2O जो है वो हाइड्रोजन डोनर होती है एंड इज ऑक्सीडाइज्ड टू O, और ये जो है ऑक्सीडाइज्ड होकर ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करती है। सम ऑर्गेनिजम्स डू नॉट रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस व्हेन H2S इंस्टेड is the hydrogen donor for purple and green sulfur bacteria. The oxidation product is sulfur or sulfate depending on the organism and not O2। ठीक है, मतलब क्या हुआ है कि जहां पर H2O नहीं है वहां पे अगर H2S है, ठीक है, जैसे कि पर्पल और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में आपको H2S प्रेजेंट होती है, तो इसमें क्या होता है कि H2S का होता है ऑक्सीडेशन और सल्फर का जो है वो फॉर्मेशन होगा। ठीक है, लेकिन वही अगर H2O रहता तो यहां पर ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता, लेकिन पर्पल और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में तो H2S है, तो इसलिए इस H2S का ऑक्सीडेशन होकर सल्फर का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, हेंस ही
infer that the O2 evolved by green plant comes from H2O, not from the carbon dioxide। इसलिए हम अब ये कह सकते हैं कि जो ऑक्सीजन जो निकलती है ग्रीन प्लांट में वो आपको आती है H2O से, न कि CO2 से। तो ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है नीट के लिए, ठीक है। दिस वाज लेटर प्रूव्ड बाय यूजिंग रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक्स, ठीक है। और बाद में इसे हम प्रूफ भी हो गया बाय द हेल्प ऑफ रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक्स से। द करेक्ट इक्वेशन दैट वुड रिप्रेजेंट द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज देयरफॉर, ये इसका मेन इक्वेशन है, ठीक है। Where C6H12O6 represent glucose, the O2 released is from water। ये ध्यान रखिएगा, O2 जो है वो वाटर से निकलती है। And this was proved using radio isotope technique, और इसे हम प्रूफ किए हैं by the help of radio isotope techniques। Note that this is not a single reaction but description of multi-step process called photosynthesis। और ये कोई सिंगल रिएक्शन नहीं है, ये एक पूरे प्रोसेस का एक ओवरऑल रिएक्शन दे दिया गया है, ठीक है। तो ये थी आपको अर्ली एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इसे आप ध्यान रखेंगे कि जो O2 है वो कहाँ से निकलती है और जो ग्लूकोज है वो कैसे बनती है, ठीक है। थैंक यू।